पर आप लोग मौजूद हैं, क्या लगता है कि व्यवस्था ठीक है? मैं कुछ विशेष जानकारी दे दूं सर कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल के मनोज भारती जो विजिट किए हैं, अभी भी सर कोने में एक मैं बोर्ड देख के आ रहा हूँ। एक्चुअली सर यहाँ की जो ज़मीन का जो मामला है, केस लंबित है कोर्ट में। अब मैं ये पूछना चाहूँगा सरकार की, ये जो अंधी बहरी सरकार की, जब इस ज़मीन पर कोर्ट का केस मतलब कोर्ट में केस लंबित है, तो फिर इस पर कौन ऐसा अपराधी है जो इस पर दावा करना चाह रहा है, यानी छीनना चाह रहा है? उसको पता होना चाहिए और सरकार को भी पता होना चाहिए कि भाई ये ज़मीन पर कुछ दलित समाज और बहुजन समाज जो कब बैठे हैं, बने हुए हैं, उनका एक मौलिक अधिकार है, उनका अधिकार है। क्योंकि सरकार भी बोली है कि भाई हम गरीब को, भूमिहीनों को, दलित को 5-5 झील ज़मीन देंगे। बट यहाँ तो हमको देखने के लिए बिल्कुल घोर अराजकता दिख रहा है। जो घर जले हैं उसके खाना पूर्ति के नाम पर छोटी सी काली पॉलीथीन दिया गया। क्या इससे गुजर बसर हो जाएगा? इससे गुजर बसर नहीं होगा। जो खाना दिया जा रहा है, जो टेंट की व्यवस्था किया है, वो टेंट में रह लेंगे? भाई बरसात के टाइम है, बरसात एंडिंग इस टाइम पर आंधी पानी आता है, तो उसमें तो रहेंगे नहीं। और ये जल नल की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ 80 घर के आसपास है, तो 80 घर, जहाँ दलित 80 घर हैं, वहाँ कम से कम स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब सरकार पूरे प्लानिंग के तहत है कि इनको कहीं भी बसाओ, इनको जला के रात के अंधेरे में उजाड़ दो। एक बाबा बोल रहे हैं कि बाबू शाम के 6 बजे के आसपास 150 के संख्या में लोग आए थे, जिनके हाथ में कच्चा बांस था और राइफल था। ये फायरिंग किए, बोल हम लोगों ने अपना जान बचा के सामने भट्ठा देखिएगा, वो भट्ठा पर भागे। बोल भाई हम अपनी जान देखते हैं या इनके साथ लड़ते हैं? बोल इतनी संख्या में लोग असामाजिक तत्व आए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि सरकार फिलहाल खाना पूर्ति किया, यहाँ पर सरकार खाना पूर्ति व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। आप लोग क्या करना चाह रहे थे? हम लोग ये कहना चाहेंगे कि भाई अगर इस तरीके से रहा तो 2025 बहुत नज़दीक आ रहा है। समता मूलक संग्राम दल सरकार को जो बैठी है मलाई खा रहे, उसको हम नीचे करने का काम करेंगे। अब बहुत जल्द यदि ये प्रवृत्ति बना रहा, ये तानाशाह बना रहा, तो समता मूलक संग्राम दल इनको गद्दी से उतार के नीचे बैठाने का काम करेगा। और समता मूलक संग्राम दल के मनोज भारती जी को, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हम मुख्यमंत्री कुर्सी तक बैठाने का, ताकि हमारे बिहार में गरीब गुरुओं को ये दिन देखने को नौबत ना पड़े। ये मैं कहना चाहूँगा। तरफ से खाद्य सामग्री दिए जाने के बाद सुनने में आया जी, जबकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं बांटने दिया जाए। जी, बिल्कुल सही बात की कि हमारे टीम की तरफ से, समता मूलक संग्राम दल की तरफ से हम लोगों ने जो भी हमसे बना, हम खाद्य सामग्री बहुतायत संख्या में लाए थे। हमें पहले प्रशासन रोका कि बोला नहीं जाइएगा आप, वो ये आदेश नहीं है। जबकि हम लोगों ने प्रॉपर, हमारे जो समता मूलक संग्राम दल के नवादा जिला इकाई ने डीएम साहब से और एसडीएम साहब से बाकायदे परमिशन लिए थे, फिर भी हमको रोका। यहाँ पर एक मैडम जो बैठी ऑन ड्यूटी, वो कह रहा कि नहीं आप लोग जा करके यहाँ दंगा फसाद करिएगा, अराजकता फैलाइएगा। बोला हम नहीं जाने देंगे। फिर हम लोगों ने ऊपर प्रशासन से अधिकारी से बात किया, तो वो बोले कि नहीं बोला ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप जाके विजिट करिए। और प्रशासन हमको रोक दिया कि बोला आप खाद्य सामग्री वितरण नहीं कर सकते। तो हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जो खाद्य सामग्री हमने प्रशासन को सौंप दिया, ताकि जो गरीब हैं, जो उनको खाना जो मिल रहा है उनसे संतुष्ट। क्यों एक बच्चा मिला, खाना बहू मिला बेटा, तो बोला अभी मिला। ये देखिए सर कि अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा, मान के चलिए हम लोग 1 घंटा पहले आए, लगभग उनको 1 बजे के आसपास खाना मिला। भाई दुनिया 3 बार खा लिया है, और बच्चे को जो मुश्किल से 6 साल या 8 साल का बच्चा वो कह रहा है अभी खाना हमको मिला है। तो ये क्या है? खाना भी मिला मतलब हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम मूल निवासी, हम अनुसूचित जाति, तो हमको आप अनुसूचित जाति की तरह बना कर रखिएगा। हमारा अधिकार नहीं कि सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता, अब 1 बजे खाना दे रहे हैं, ये क्या तरीका? तो हम लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश की कि भाई यहाँ जो घर जले हैं, जो बेसहारा हुए हैं, उनको जो भी हमसे बन पड़ा हम उनको प्रोवाइड किए हैं, ताकि उनको कुछ दिन उनको मदद मिल सके। थैंक यू। दलित समाज के जो नेता हैं, ये मांझी जी या चिराग पासवान जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये खाना पूर्ति की हैं। अभी हमने कहा ये खाना पूर्ति की है, इनको समय ही नहीं समाज के देने के लिए। अगर हकीकत बोला जाए तो ये समाज की इनके पास समय नहीं है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाज ही इनको आईना दिखाने का काम करेगा 2025 में। अभी तो ये कि जो गए थे अंदर, मतलब मिट गए थे, अभी खड़ा हुए थोड़ी सी, ये 25 में और भी चले जाएंगे, ये 25 में और भी जाएंगे, इनके कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये जिस तरह खाना पूर्ति कर रहे हैं, हमारा समाज का 80 घर जल गया है, और ये आके खाना पूर्ति करके शकल दिखा रहे, फोटोजेनिक फोटो खिंचा रहे। तो समता मूलक संग्राम दल वो काम नहीं करे। समता मूलक संग्राम दल वास्तविक अम्बेडकरवादी सोच लेके चली है, जो इनको जो कानूनन हक है, जो अम्बेडकरवादी सोच के तहत, अम्बेडकरवादी नियम के तहत इनको पूरी तरीके से 2025 में सत्ता में आने के बाद हम इनको मुहैया कराएंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनोज रविदास जी का कहना है।